हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। आइए देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हम एक अपसाइड या फिर डाउन साइड का मूव प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल मैंने बताया था आपको एनालिसिस वीडियो में कि मार्केट की जो रेंज है वो काफ़ी टाइट रेंज है। ये जो एक लेवल आपको प्रोवाइड किया था, ये जो डाउन साइड का लेवल था, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस था, इसको मैंने काफ़ी एम्फसाइज किया था। मैंने आपसे बोला था कि अगर मार्केट इस जो हाइस है, कल के हाइस के ऊपर होल्ड करके सस्टेन करती है तो फिर हम बाइंग साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें 5 मिनट में मार्केट ने क्या किया, तो मार्केट में 5 मिनट में इसके ऊपर जब क्लोज भी किया ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास, तो जो क्लोजिंग काफ़ी दूर थी। मैंने जो इसमें ट्रेड प्लान किया था वो अप्रॉक्स प्लान किया था 11:25 के आसपास, जब मार्केट ने एक छोटा सा, आप अगर देखेंगे तो पैरेलल चैनल में था, एक छोटा सा पैरेलल चैनल था जो इसके हाइस के आसपास जब मार्केट थी, लगभग यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड प्लान की थी और जो एसएल था वो मेरा इस लेवल का था। बट मुझे जो टारगेट एक्सपेक्टेड था वो था ऑलमोस्ट 25,500 के आसपास। मैंने आपसे बोला था कि 25,500 के आसपास को जो लेवल है वहां तक हम अपने एक बार टारगेट प्लान कर सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, यहाँ बीच से ही मुझे यहाँ से निकाल दिया। इस कैंडल में मैंने अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक कर लिया था, ट्रेड बुक कर ली थी। अब अगर हम नोटिस करें तो जिसने इस ट्रेड को पकड़ा है वो कमेंट करके बताइए कि किसने डाउन, ये जो डाउनफॉल था निफ्टी में, इसको किसने किसने कैप्चर किया है और क्या सोच के इसमें ट्रेड में आप लोगों ने कैप्चर किया है। अगर इस ट्रेड की हम एनालिसिस करें थोड़ी सी, तो आप समझेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट एक धीरे धीरे करके अपसाइड जा रही थी, बट मार्केट में जो जो स्ट्रेंथ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं थी बिल्कुल। मार्केट यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ लूज कर चुकी थी। दूसरी चीज, अगर आप प्रीमियम को जाके नोटिस करते तो इस जगह पे पुट के प्रीमियम डिक्रीज नहीं हो रहे थे, जबकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है और इस समय निफ्टी के जो प्रीमियम्स थे वो डिके नहीं हो रहे थे, उसमें निफ्टी के प्रीमियम्स में डिके नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये था कि मार्केट हो सकता है यहाँ से पुट साइड जा सके। बट अब मैं अगर कंफर्मेशन देखूं, क्या मार्केट पैरेलल चैनल पे है? हाँ है, पैरेलल चैनल के अपसाइड में। क्या मार्केट हर बार अपने पैरेलल चैनल के अपसाइड से एक डाउन मूव दे रही है? हाँ दे रही है। यहाँ से आप देखो कितनी बड़ी कैंडल से नीचे आई, उसके बाद ये देखो। तो मतलब हो सकता है कि मार्केट एक बार अगर इस चैनल के आसपास अपनी स्ट्रेंथ को लूज करती है तो फिर हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कहाँ ट्रेड प्लान की थी मैं आपको बताता हूँ, और बैंक निफ्टी में मैंने कहाँ ट्रेड प्लान की थी मैं दोनों चीज बताऊंगा। मैंने जो इसमें ट्रेड प्लान की थी वो ऑलमोस्ट मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि मार्केट ने जो कैंडल क्लोज करी वो पहले ये की कि मार्केट यहाँ से जो धीरे धीरे जा रहा था, इस कैंडल ने जो क्लोजिंग थी इस कैंडल की वो ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे के साइड की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ने जब इस लो को तोड़ा, जैसे ही अपने लोज को तोड़ा, तब मैंने क्या किया, इसमें अपनी ट्रेड में एंटर किया। जो मेरा एसएल था वो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास का था। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये क्या था, ये ब्रेकआउट फेल है। ये जो हाइस था ये क्या ब्रेकआउट, ये क्या ब्रेकआउट फेल। तो जब मार्केट ने प्रॉपर अच्छी तरीके से ब्रेकआउट फेल किया तब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। जो मेरा एसएल था वो ऑलमोस्ट इस जगह के आसपास का था, 20 पॉइंट्स के आसपास का, और जो टारगेट था वो इन लोज तक का था। इन लोज तक का मेरा टारगेट था। मार्केट ने क्या किया, सिंगल कैंडल में मुझे 50 पॉइंट्स का टारगेट दे दिया। तो इस ट्रेड में जो मैं ब्रेक इवन पे निकला था वो ऑलमोस्ट इसमें अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना अच्छा डाउन साइड का मूव दिया। मेरा इसमें कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मार्केट क्या थी, आप अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे ट्रेंड लाइन में चल रही थी, तो हो सकता था मार्केट इस जगह से फिर सपोर्ट उठा जाती। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी सारी क्वांटिटी को बुक कर लिया था। अब एक बार हम देखें कि मार्केट कल क्या कर सकती है। तो आज जैसा कि आपको पता होगा कि आज फेड की मीटिंग है, तो आज मार्केट, कल जो मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी वो काफी हाई होगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मार्केट में कम क्वांटिटी से ट्रेड करिएगा और जो एसएल है उन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्ट्रिक्ट एसएल को फॉलो करिएगा। अगर कल के लिए मैं देखूं तो सबसे पहले जो रेंज है वो आप देखेंगे थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ये काफी बड़ी रेंज हो गई है। अब मार्केट में अगर कल कोई भी एक खराब न्यूज आती है, आज रात में अगर कोई भी खराब न्यूज आती है, तो मार्केट में गैप अप या फिर गैप डाउन हम देख सकते हैं। अगर हम सबसे पहले नोटिस करें
कि ये लेवल एक बार रीटेस्ट हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो लेवल ये जो लो था वो ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है। आज मार्केट ने क्या किया, इस लेवल के आसपास सस्टेन नहीं किया और यहाँ से जंप लेके ऊपर चली गई। बट अब अगर मार्केट में नीचे के लेवल्स देखूं कहाँ तक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो ये जो मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि मार्केट ने इसी जगह पे ब्रेकआउट करके और इन्हीं लेवल्स के आसपास ऊपर सस्टेन की थी। तो अब अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है, अगर मैं इस लेवल को बढ़ा दूं थोड़ा सा, जहां से मार्केट ने अभी सपोर्ट उठाया था आज का लो, ये जो लो वो आज का लो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कल अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो हम देख सकते हैं इन लेवल्स पे मार्केट क्या कर रही है। अगर कोई भी खराब न्यूज आती है तो चांस ज्यादा है कि मार्केट में एक बड़ा हम गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन देख सकते हैं। तो मैं अगर अज्यूम कर लेता हूं कि 1% के आसपास का भी अगर मैं गैप डाउन लेके चलूं तो ऑलमोस्ट 25,100 के आसपास, 25,100 के आसपास अगर मुझे इन लेवल्स के आसपास मार्केट गैप डाउन में मिलती है, उसके बाद हमें अपनी एनालिसिस को देखना पड़ेगा कि जो हमारा चार्ट स्ट्रक्चर है क्या कह रहा है। ये जो अगर आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करती है या फिर यहां से सपोर्ट उठाने की कोशिश करती है तो हो सकता है हम आज के लोस तक के लिए दोबारा प्लान कर सकें। इन लेवल्स के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है और यहां से सपोर्ट उठाती है तो देख सकते हैं इन लेवल्स का टारगेट सबसे पहले। उसके बाद यहां से हमें देखना पड़ेगा अगर मार्केट होल्ड करके ऊपर ब्रेकआउट कर रही है तो फिर हम इन लेवल्स के आसपास वेट करेंगे, या अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ऊपर होके और इस लेवल को होल्ड नहीं करती और नीचे ब्रेक कर देती है तो हम फर्दर जो डाउन साइड के मूव है वो देख सकते हैं। क्योंकि कल एक इवेंट है तो मार्केट में चांस कम है कि प्राइस एक्शन काम करे। जैसा कि आपको पता है जब भी कोई मार्केट में न्यूज या फिर इवेंट काम करता है तो प्राइस एक्शन अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है। तो आप ध्यान रखिएगा अगर मार्केट अच्छे सपोर्ट पे कोई अच्छा मिनिमम एसएल बना के चलती है तभी आप ट्रेड को प्लान करिएगा। तो अगर मार्केट इन लेवल्स को होल्ड नहीं करती है कल और ब्रेक कर देती है तो जो 25,000 जो 24,000 है, 24,800 के लेवल भी हम कल देख सकते हैं अगर मार्केट इन लेवल्स को होल्ड नहीं करती है तो अगर हम लेवल वाइज चलते मार्क करते चले तो ये लेवल्स, इन लेवल के आसपास हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते चलेंगे। ये जो 25,000 का लेवल है ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हम देख सकते हैं। तो अगर हम ट्रेड फाइंड करें तो सबसे पहले जो डाउन साइड का लेवल है वो ये है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आके होल्ड करती है तो हम सबसे पहले इन लेवल्स तक की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कोई डिसेंट कैंडल बनती है और अगर धीरे धीरे करके लोअर हाई पैटर्न बन रहा है, सॉरी जो लोअर लो पैटर्न, लोअर हाई पैटर्न जो बन रहा है उसके बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कोई ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है। जैसे ये देखो, जैसे अगर हम थोड़ा नोटिस करें तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट जैसे गैप अप गैप डाउन ओपन हुई उसके बाद इन लेवल्स के आसपास क्या कर रही है, क्या अपने लोस ब्रेक नहीं कर रही है। अगर कोई भी अच्छा फॉर्मेशन दिखा रही है ऊपर साइड के लिए तो फिर हम एक बार ब्रेकआउट पे प्लान कर सकते हैं। जो एसएल है ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास रखेंगे तो सबसे पहले एक ये ट्रेड बनेगी। अगर यहाँ पे ओपन होके और डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर देती है फिर लोअर हाई फॉर्मेशन में जाती है और स्ट्रेंथ अगर ब्रेक करती है तो हम ऑलमोस्ट इन लेवल्स तक के टारगेट देख सकते हैं। तो फर्दर जो डाउन साइड के मूव वो आप ट्रेल के साथ आइएगा, कुछ कुछ क्वांटिटी इन लेवल्स पे बुक करते चलिएगा। अगर हम अब ऊपर के लिए देखें तो मार्केट में ये जो अप साइड का मूव है वो हम कब प्लान करेंगे, अप साइड का मूव हम तब प्लान करेंगे जब मार्केट इन लेवल्स को दोबारा ब्रेक करेगी। अगर आप नोटिस करेंगे तो इस लेवल से मार्केट ने क्या किया, अच्छी सेलिंग दी है। कल अगर कुछ डिसेंट न्यूज आती है या फिर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम 1% गैप अप लेके चलते हैं। 25,500 के आसपास कल अगर ओपन होती है, अगर 25,500 के आसपास ओपन होती है तो हमें देखना पड़ेगा कि 25,000 के लेवल को कैसे रेस्पेक्ट कर रही है। अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होती है और यहीं से कहीं सपोर्ट बना के ऊपर निकलती है तो फिर हम इन लेवल से बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट इन लेवल्स को होल्ड नहीं कर रही है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि अगर मार्केट में कोई भी गैप डाउन फेल होता है
कोई भी ब्रेकआउट फेल होता है, अगर मार्केट ऊपर जाके ब्रेकआउट फेल करती है, दोबारा इन लेवल्स के नीचे निकलती है, तो फिर हम यहाँ से ऑलमोस्ट अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि अप साइड से मार्केट में क्या है, ये सब अच्छे सपोर्ट्स हैं, अगर मार्केट इनके ऊपर ओपन करती है तो चांस ज्यादा यही से सपोर्ट उठा के ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल एक इंपॉर्टेंट डे है, इस वजह से जो अपनी क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करके काम करिएगा। चलिए अगर एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो मैंने आपको इसमें बता ही दिया है अपसाइड आप कब प्लान करेंगे, जब इन लेवल से मार्केट होल्ड करेगी, इन लेवल्स को होल्ड करके ऊपर निकलेगी, तो फिर हम फर्दर अपसाइड के मूव देख सकते हैं। अब एक बार बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आज किन लोगों ने ट्रेड बनाई थी, एक बार कमेंट करके बताइए, क्योंकि बैंक निफ्टी में डिट्टो जैसा मैंने कल एनालिसिस वीडियो में प्रोवाइड किया था, डिट्टो सेम बैंक निफ्टी में काम किया है। मैंने बोला था अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन होती है, अगर मार्केट कहीं इस रेंज में ओपन होती है और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, तो उसके बाद हम यहां से एक अब मूव देख सकते हैं। तो अगर हम एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएं और देखें, तो आप ये देखिए बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट ये हाइस कहां पे ब्रेक हुआ है, इन लेवल्स के पास। यहां से भी जिसने अगर छोटे एसएल से भी ट्रेड बनाई होगी, आप देख सकते हैं मात्र 132 पॉइंट के आसपास है, जो प्रीमियम में 60-70 पॉइंट के आसपास बनेगा। टारगेट मैंने पहला क्या दिया था, ऑलमोस्ट इन लेवल्स के आसपास का आप टारगेट देख सकते हैं। तो आप बैंक निफ्टी में देखिए क्या शानदार मूव आया था, ये जो जैसे मैं बता रहा था, अगर इस लेवल को अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करती है तो फर्दर हम अपसाइड का मूव देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में क्या शानदार मार्केट ने टारगेट दिया है, देख सकते हैं आप। तो ये बैंक निफ्टी में एनालिसिस अच्छी थी, क्योंकि मार्केट जो इतने दिन से रेंज में थी, इस वजह से जब रेंज का ब्रेकआउट हुआ, तो जो सेलर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन को, जो शॉर्ट कवरिंग थी वो अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई इस कैंडल में। तो मार्केट में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक प्रीमियम में अच्छा जंप आया, स्पाइक आया, जिससे हमें डिसेंट प्रॉफिट हुआ था। तो अब हम देखें कल मार्केट क्या कर सकती है। तो एक बार अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में जाएं और लेवल्स देखें, तो ऑलमोस्ट इन लेवल्स को मार्केट टेस्ट कर ही चुकी है। सेम चीज है, अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन करती है और यही जो लेवल्स हैं, गैप डाउन में अगर हम देखें 1% के आसपास, तो ऑलमोस्ट आज के लो के पास अगर मार्केट मिलती है और यहां से कहीं से भी सपोर्ट फाइंड कर रही है, तो फिर हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहां से निकलती है ऊपर के लिए, देखो अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है और यहाँ से कुछ एक अच्छा फॉर्मेशन, बुलिश फॉर्मेशन फॉर्म करती है, तो फिर हम ऊपर के लिए एक बार प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करती है, जैसे यहाँ पे ओपन होती है, अगर मान लो गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ से अगर लोअर हाई फॉर्मेशन बनाती है, स्ट्रेंथ उसमें स्ट्रेंथ वीक शो कर रही है, कि जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर रही है अगर मार्केट बैंक निफ्टी, तो अगर जो अपने लेवल्स हैं उनका जो ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऑलमोस्ट इन लेवल्स के लिए। तो थोड़ा बैंक निफ्टी में ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी रिड्यूस करिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी आज एक अच्छा मूव दे सकती है। तो अगर मार्केट में कल गैप डाउन होता है, तो चांस ज्यादा है कि कहीं से भी एक अगर छोटा सा सपोर्ट फाइंड करेगी तो मार्केट ऊपर आ सकती है दोबारा। तो थोड़ा बैंक निफ्टी में ध्यान रखिएगा। अगर गैप अप ऊपर होती है तो सिंपल सा रूल है, गैप अप अगर ऊपर होती है तो हमें देखना पड़ेगा कि इस लेवल के आसपास क्या कर रही है। यहाँ से अगर वीकनेस मिलेगी तो फिर हम डाउन साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। इन्हीं लेवल से अगर सपोर्ट उठा के यहाँ से सपोर्ट कोई फाइंड करती है, तो फिर हम दोबारा यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। तो ये लेवल्स हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा और संभल के ट्रेड करिएगा, जैसा भी होते हैं। चलिए कल मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।